गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसके पहले के दो भागों में बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता यमराज के यहाँ जाते हैं। 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके वहां रुकते हैं। उस 3 दिन के बदले में यमराज नचिकेता को 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं ताकि अतिथि भूखा रहने के दोष से वो मुक्त हो जाए। वो आगे है, नचिकेता को प्रश्न पूछते हैं नचिकेता जी, और यमाचार्य जी उनको उत्तर देते हैं। 1 से 9 बल्ली तक का इसमें प्रयास करूंगा बताने का। आत्मोन्नति के 2 वैदिक मार्ग हैं। प्रथम मार्ग है आगम का और द्वितीय मार्ग है नियम का। आगम और निगम दोनों ही वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि आगम में पराविद्या का विषय है और निगम में अपराविद्या का विषय है। अपराविद्या के अनुष्ठान से ही पराविद्या की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए निगम के मार्ग पर चलने के पश्चात ही आगम का मार्ग प्राप्त होता है। अर्थात आगम के मार्ग पर चलने के लिए निगम का मार्ग अत्यंत आवश्यक है। निगम मार्ग के यज्ञ, दान, तप आदि 3 कर्मों के अनुष्ठान से स्वर्गादि के सुखों की प्राप्ति होती है, और आगम मार्ग के यौगिक अनुष्ठानों से मनुष्य त्रिताप दैहिक दैविक भौतिक छूटकर मुक्तावस्था को प्राप्त करता है। बिना निगम मार्ग के अनुशीलन के आचरण किए मुक्ति का मार्ग तक नहीं पहुंचा जा सकता है। आज बहुत से लोग अज्ञानतावश आगम को अवैदिक कहते हैं। यथार्थ में मुक्ति का साधन ब्रह्म विद्या पूर्णतः आगम का ही विषय है। उपनिषदों की शैली अलंकारिक होने से उनकी रचना इतिहास के रूप में प्रतीत होती है। वस्तुतः इनके अर्थ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य और दूसरा गूढ़। सामान्य अर्थ अपरा विद्या से संबंधित है, जो कि कर्म कांड का विषय होकर अध्यात्म की तैयारी मात्र है। तदनंतर गूढ़ार्थ का विषय आता है, जो पूर्ण रूप से योग है। अतः श्रुति ऐसा अद्भुत शास्त्र है जिसमें हर स्थिति में व्यक्ति को योग्यता अनुसार मार्गदर्शन मिलता है। यह श्रुति की विचित्रता है कि एक ही स्थान पर वही मंत्र मनुष्य को योग्यता और स्थिति अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का मार्गदर्शन करता है। यह विचित्रता एक में अनेकता का आभास कराकर एको हम बहुश्याम को सिद्ध करता है। इसीलिए तो वेद को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। कठोपनिषद में ब्रह्म विद्या का विषय है, जिसका उपदेश यम ने बाजश्रवा के पुत्र नचिकेता को दिया है।
इससे गूढ़ार्थ के अनुसार यम का अर्थ है मृत्यु, और वेद में मृत्यु को आचार्य माना गया है। जैसा कि लिखा है आचार्यो मृत्यु अथर्ववेद। इसका अभिप्राय है कि जब ब्रह्मचारी विद्या प्राप्ति हो तो आचार्य के पास जाता है तो उसका यह जन्म समाप्त हो जाता है और वो दूसरा जन्म लेने के लिए मां सरस्वती के गर्भ में प्रविष्ट होता है। यही बात साधक के साथ भी है। इस उपनिषद का योगार्थ भाव यह है कि बाज का अर्थ अन्न होता है और बाजस्रवा का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने अन्न को इतना दान किया हो कि जिसका वो चारों ओर यश फैल जाए। अन्नदान है पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति जो कि जल से होती है और वर्षा का अधिपति इंद्र माना जाता है। अतः बाजस्रवा का अर्थ हुआ इंद्र और मन को कहते हैं, अतः मन ही बाजस्रवा है। बाजस्रवा का पुत्र है बाजस्रवस का पुत्र है। अतः बाजस्रव के यहां पर भी दो योगार्थ हुए। मन पंच ज्ञानेन्द्रियों का स्वामी होने से पंच ज्ञानेन्द्रियां ही बाजस्रवस हुई। मन ही जगत है और जगत का पुत्र है जीव, अर्थात मनुष्य साधक। यहां पर भी अर्थ यही ग्रहणीय है। इस प्रकार नचिकेता का अर्थ हुआ कुंडलिनी। कुंडलिनी साधक के गर्भस्थ होने से उसे बाजस्रवस का पुत्र अर्थात साधक पुत्र के नाम से कहा गया है। कुंडलिनी के उद्बोधन को ही यज्ञ कहा जाता है। कुंडलिनी के उद्बोधन से प्राप्त निर्विकल्प समाधि को विश्वजित यज्ञ माना जाता है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में विश्व का लय हो जाता है, अर्थात विश्व पर विजय प्राप्त हो जाती है। कुंडलिनी का उद्बोधन और फिर आत्म तत्व के दर्शन के बिना गुरु कृपा नहीं होती। इनके लिए गुरु का अवलंबन अनिवार्य होता है। तत्वबोध प्राप्त करने के लिए समत्व बुद्धि का प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। समत्व बुद्धि प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण, सर्वस्व त्याग अर्थात निरासक्ति, नैराश्य पूर्ण वृत्ति आवश्यक है। इसी को सर्वस्व दान कहा गया है। जब साधक इस अवस्था में प्रस्तुत होता है तो महामाया अनेक सिद्धियों, चमत्कारों, लोभ, लालच इत्यादि के दुर्गुणों से घेर कर फंसाना चाहती है। जो साधक लोभ, क्रोध इत्यादि दुर्गुणों से वशीभूत हो जाते हैं वे अशास्त्रीय कर्म करने लगते हैं। दुर्गुणों के वशीभूत साधक जब अच्छे साधन का त्याग कर प्रेय मार्ग में अटक जाता है तो गुरु पुनः साधक की बुद्धि में प्रविष्ट हो उसे श्रेय मार्ग की ओर ले जाता है। नचिकेता 3 रात्रियों तक यम के घर के सामने अनशन कर निवास करता है। इस कथन में 3 रात्रियों से संसार के त्रिताप, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जो महामारियां हैं उससे तात्पर्य है। जब गुरु कृपा से साधक की कुंडली जागृत हो उठती है तो मणिपुर चक्र के भेदन के बाद उसे आदि भौतिक कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है। अनाहत चक्र वे भेदन के पश्चात उसे आदि दैविक कष्टों से निवृत्ति मिल जाती है। उसके पश्चात उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि नचिकेता ने तृतीय वर को प्राप्त करने के लिए हेमाचार्य के साथ किया। उपयुक्त तथ्यों के परिवेश में उपनिषद के आगम अध्याय की प्रथम वल्ली के 6 मंत्रों का योग परक निम्नांकित अर्थ हुआ। परम सुख के जिज्ञासु साधक को
अपना सर्वस्व त्याग कर श्रेय मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रेय मार्ग में सफलता के लिए कुंडलिनी योग विधान प्रधान विषय है। कुंडलिनी उद्बोधन के समय साधक को अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य शत्रु बाधा उत्पन्न करते हैं। जो साधक इन शत्रुओं को वशीभूत हो जाते हैं वे अनेक प्रकार के अधार्मिक कर्म करने लगते हैं। तब ऐसे साधक की आत्मा उसे अनेक प्रकार के उपाय कर अधार्मिक कर्म न करने को प्रेरित करती है, परंतु घोर रूप से शत्रुओं के वशीभूत हुआ साधक अपनी ही आत्मा की उपेक्षा करता है और अपनी आत्मोन्नति के उत्तम साधन को त्याग कर शत्रुओं की प्रिय और मीठी मिथ्याभासों में फंस जाता है। ऐसे साधक की आत्मा एक बार उसे पुनः उसकी रक्षा का प्रयत्न करती है तो साधक अपनी आत्मा की उपेक्षा का पश्चाताप करने लगता है। ऐसी अवस्था में उसका गुरु उसे आश्रय प्रदान करता है, सहारा देता है और उस तीन प्रकार से अज्ञान दैहिक, दैविक और आत्मिक से ग्रसित साधक को कल्याणकारी उपदेश करता है। जब वो अर्थात साधक का आत्म तत्व साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए विचलित होता है तो गुरु उस साधक को आश्रय देते हैं। अब नचिकेता यमाचार्य से प्रथम वर की याचना करते हुए कहते हैं कि शांत संकल्पा सुमना यथा स्यात् बीत मनुर्गौतमो नाभिमृतो त्वत्पृष्ठम माभिवेदत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमं वरम वृणे। हे मृत्यो, मेरे पिता गौतम मेरे प्रति यथा पूर्व शांत चित्त एवं विचारों वाले, प्रसन्न मन वाले, क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा भेजे हुए मुझको पहचान कर वार्तालाप करें। यही आपके दिए हुए 3 वरों में से प्रथम वर मांगता हूँ। इस प्रकार प्रथम वर मांगते हुए नचिकेता ने यमाचार्य से अपने पिता की मानसिक उद्विग्नता, क्रोध को शांत करने और पिता की प्रसन्नता और नचिकेता को अपने पुत्र रूप में पहचाने की सामर्थ्य प्रदान करने का निवेदन किया। आगे उसने ये भी कहा कि मेरे पिता को ज्ञान हो कि उनका पुत्र नचिकेता मृत्यु की आज्ञा के बिना वापस नहीं आया है, अपितु उनकी आज्ञा लेकर ही उपस्थित हुआ है। नचिकेता को मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी अपने कर्तव्य मार्ग का पूरा ज्ञान है। वो अपने पिता की नरक से रक्षा करने का पूर्ण प्रयत्न करता है। वो जानता है कि क्रोध ही विनाश का मूल है, जैसा कि कहा भी गया है, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति भ्रमः, स्मृति भ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए सर्वप्रथम अपने पिता की क्रोध की शक्ति की याचना शांति की याचना करता है। ये भारतीय परंपरा के अनुसार पितृभक्ति का एक अनूठा उदाहरण है। ओम शांति शांति शांति।